हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। कल हम लोगों ने शेयर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। आई होप आप लोगों को वो समझ में आए होंगे और आपने वो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि और अच्छा है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फिर मैं वो बात बोलूँगा, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको कभी कभी टेबल बना भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं बनाएं, क्योंकि टेबल तब बनानी चाहिए जब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो और ये अपने आप में ऑलरेडी शॉर्ट है, तो उसके लिए और क्या हम टेबल बनाएं। तो शॉर्ट टेबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी जाती हैं उसको हम याद नहीं कर पाते, तो टेबल को बना सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ही छोटा है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी छोटी होंगी, तो उनको हम बिना टेबल के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चन। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एक्स लिमिटेड, और यहाँ आप टेबल बना भी नहीं सकते। रीज़न, एक्स लिमिटेड, टी लिमिटेड और जेड लिमिटेड, ये तीनों ही लिमिटेड कंपनी अलग अलग हैं। तो या तो 3 टेबल बनाओ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो क्या फ़ायदा कर लेंगे भाई। छोटा सा क्वेश्चन है, उसके लिए हम पहले तो 3 टेबलों पर काम करें, फिर टेबल के बाद एंट्रीज पर काम करें, तो जितने तो नंबर नहीं दिला रहा उतने तो टाइम कंज्यूम कर लेगा वो। तो इट्स बेटर कि टेबल को हटाएं और टेंशन ना लें, विदाउट टेबल हम इजीली कर सकते हैं काम। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू इन द फॉलोइंग केसेस। फिर वही बात बोल दी उसने, फॉरफीचर और रीइश्यू, मतलब जिसमें हमें प्रॉब्लम है वो ये पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो पूछ रहा है तो उसकी समस्या का समाधान कर लेंगे। एक्स लिमिटेड फॉरफीट 700 शेयर ऑफ अशोक of rupees 10 each, 8 called up, on which he paid 5 per share. Out of these 500 share were reissued at 9 per share fully paid up. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, आपने शेयर इशू किस पर किया था? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि प्रीमियम था, एट पार था या डिस्काउंट था। डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता, तो बनता सीधा सीधा एट पार पर। तो एट पार पर अगर किया है तो फॉरफीट अगर आप कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियर, एंट्री आ गई। एंट्री क्लियर। अब बात करते हैं अमाउंट कैसे फिल करेंगे। आप कितने शेयर फॉरफीट कर रहे हैं? 700, 700, 700, 700। ठीक, एक शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी? 10। मैंने कितनी लिखी है? 8। क्यों लिखी है वो समझते हैं। कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है, मांगा कितना है? 8। तो कंपनी, मैं आपको हर बार बता चुका हूं, शेयर कैपिटल जब आप डेबिट करते हैं तो हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल लेते हैं, मांगी हुई याचना की अमाउंट लेते हैं। तो 8 मांगा है तो 8 से लिखेंगे, 8 7 जा 56। क्लियर। विच ही पेड 5 पर शेयर, उसने कितने दिए हैं? केवल 5 दिए हैं। आपको मीनिंग पता होना चाहिए फॉरफीचर का। फॉरफीचर का मीनिंग क्या होता है, कितना पैसा कंपनी को मिल गया। 5 मिल गया है तो 7 5 जा 35। क्लियर। अब दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, कंपनी ने 8 मांगे, 5 दे दिए, तो कितने नहीं दिए? 3, तो वो एरियर होती है, 7 3 जा 21। विदाउट यूजिंग मार्कर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर आपको ओरली भी समझा दूंगा तो भी समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, तो चलिए आज यही करते हैं। इशू कितने करे? 500। रीइशू कितने करे? 500। फॉरफीट किए थे 700, रीइशू कर रहा है 500। किस पर कर रहा है? 9 पर, डिस्काउंट पर है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल। ठीक, एंट्री क्लियर हो गई होगी। कितने शेयर रीइशू कर रहा है? 500, 500, 500, 500। एक शेयर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? फुल्ली पेड अप बोल रहा है, दैट्स मीन 10, तो कैपिटल में आ गया 10, 5000। 9 रुपीज़ पर रीइशू है, 10 वाली चीज़ 9 पर कर रहा है रीइशू, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 1 रुपया। वो फॉरफीचर में आ गया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, रीइशू के टाइम पर डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं लिखते, फॉरफीचर लिखते हैं। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 1, 500। 10 वाली चीज़ 1 रुपये डिस्काउंट पर, तो 9 रुपये का बैंक, 9 5 जा 45। ठीक, अब फॉरफीट हुए 700, रीइशू हुए 500। यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, लगाइए। जब आपने 700 शेयर फॉरफीट किए थे तो आपका फॉरफीचर का अमाउंट कितना आया था? 3500 का आपको प्रॉफिट हुआ था। अगर यहीं आप 500 करते तो कितने का प्रॉफिट होता? 500 में कितने का प्रॉफिट होता? 500 मल्टीप्लाई बाय 3500 डिवाइड बाय 700,
सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 2500। रीइश्यू के टाइम पे लॉस कितना हुआ 500। इश्यू के फॉरफिट के टाइम पर प्रॉफिट होता 2500, रीइश्यू के टाइम पर लॉस हुआ 500, फाइनली प्रॉफिट कितना हुआ 2000। तो वही तो आप कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। हो गया ठीक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट सॉरी, टी लिमिटेड फॉरफिट 400 शेयर। टी लिमिटेड ने 400 शेयर फॉरफिट किए हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 है, कॉल्ड अप 6 है, तो कैपिटल में कितना आएगा 6, ध्यान रखना। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ पर शेयर, उसने ये बोला नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल पर कितना, ये नहीं बोला, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो मैंने यहाँ शॉर्ट आउट कर दिया है कि फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने 2 रुपीज़ मांगे थे और वो उसने नहीं दिए हैं। ये ध्यान रखना, आप दिमाग में रखें कि फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ कंपनी ने डिमांड किया था जो कि उसने नहीं दिया है। इसमें से 300 शेयर इमीडिएटली रीइशू कर दिए 5 पर शेयर पर, तो कहीं भी कुछ नहीं है किस पर इशू किया था, तो इशू एट पार पर मानेंगे, एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर टू कॉल सिनेरियो। कितने शेयर फॉरफिट 400 400 400 400 ठीक। 10 का शेयर था, कॉल्ड अप था 6, तो कैपिटल में आएगा 6, 6 4 जा 24। 2 रुपीज़ कॉल पे थे फर्स्ट जो कि उसने नहीं दी, इसका मतलब कॉल्स इन एरियर, 4 2 जा 8, मांगे 6 नहीं दिए 2, तो दिए कितने, या दूसरी तरह समझ सकते हैं, कंपनी ने मांगे 6 नहीं मिले 2, तो कितने मिले 4, तो 4 4 जा 16, 1600 और 800 2400। रीइशू कितने करे इसमें से 300 शेयर, कितने पर करे 5 पर, कुछ बोला नहीं है फुल्ली पेड अप, तो जितना कंपनी ने ऊपर कैपिटल लिखा होगा उतना ही नीचे मानेंगे ठीक। तो बैंक में आ गया 300 मल्टीप्लाई बाय 6 1800, 5 पर किया था 5 बैंक में आ जाएगा, 3 5 जा 15। 6 वाले शेयर के लिए कंपनी 5 मांग रही है तो 1 रुपया डिस्काउंट का हो गया, तो वो फॉरफीचर में आ गया 300। यहाँ कैपिटल रिजर्व आया 900, वो आया कैसे ये आप बताएंगे, इसका वर्किंग नोट मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको करना है और मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल देंगे, सॉरी लिंक बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, सॉरी। इतना बता सकता हूं कि वो इसकी तरीके से होगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंपनी ने 300 शेयर फॉरफिट किए थे, एक शेयर की, देखिए मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, आपके सामने क्वेश्चन है मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं इस एंट्री से भी क्वेश्चन को बना सकता हूं, देखते हैं वो कैसे बनाएंगे। 300 शेयर फॉरफिट किए थे, एक शेयर की वैल्यू गारंटेड 100 होगी, लेकिन उसने कॉल्ड अप कितनी की 70 ठीक, जिस पे से शेयर होल्डर ने 20 नहीं दिया होगा, इसका मतलब 70 मांगे थे 20 नहीं दिया, 50 दिया होगा ठीक। मजा आ रहा है। अब रीइशू कितने करे 200, 70 वाले शेयर को 55 पर रीइशू किया हुआ, इसका मतलब 15 की डिस्काउंट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो वही क्वेश्चन तो बोल रहा है एट पार पर इशू होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियर, कितने शेयर 300 300 300 शेयर होगा 100 का। मुझे कैसे पता चल रहा है मैं आपको बताऊं, कॉल्ड अप पूरा 70, 99% जो क्वेश्चन आता है वो या तो 20 का आएगा, 10 का आएगा या 100 पर शेयर का आएगा। 10 हो नहीं सकता बिकॉज कॉल्ड अप है, 20 हो नहीं सकता बिकॉज कॉल्ड अप ही 70 है, तो कितना होगा 100 होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट कॉल्ड अप 70 है, 3 7 जा 21, 20 रुपीज़ नहीं मिले, वो कॉल्स इन एरियर, 3 2 जा 6, तो 50 तो मिले होंगे, 70 डिमांड की, 20 नहीं आया, 50 आया, 3 5 जा 15, क्लियर। 200 रीइशू करे 55 पर, दैट्स मीन डिस्काउंट, तो एंट्री बन गई शेयर बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 200 मल्टीप्लाई बाय 70 14,000, 15 5 पर रीइशू हुआ है, 200 मल्टीप्लाई 55 11,000, तो 70 की डिमांड की, 55 इशू पर कर दिया, तो 15 की क्या आई डिस्काउंट, तो 200 मल्टीप्लाई 15 3000। अब ये 300 शेयर है, ये 200 शेयर है, यूनिटरी मेथड लगाइए। आपने 300 शेयर फॉरफिट किए थे तो अमाउंट कितना रिसीव हुआ था फॉरफीचर का 15,000। अगर आप 200 शेयर ही फॉरफिट करते तो कितना होता, 200 मल्टीप्लाई बाय 15,000 डिवाइड बाय 300, ये निकल कर आएगा 10,000। तो अगर आप 200 शेयर फॉरफिट करते तो यहाँ पर 15,000 की जगह 10,000 होता, तो इस 10,000 में से ये 3,000 माइनस कर दीजिए, फॉरफिट के टाइम वाले फॉरफिट में से रीइशू वाले फॉरफिट को माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो आपका कैपिटल
रिजर्व में चला जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन परचेज कंसिडरेशन में भी आ जाता है, तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम औरों के साथ भी जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।